किसी भी सरकारी एग्जाम को क्लियर करने में एक सीरियस अटेम्प्ट लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक सीरियस अटेम्प्ट लगता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लगते हैं। एक साल की तैयारी, एक साल का एग्जाम एंड यू आर गुड टू गो। कंसिस्टेंसी तक की भाई, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मोटिव क्या होता है, आपको जॉब किस लिए चाहिए, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, इसीलिए आप चाहते हैं जॉब में। दूसरों को नहीं दिखता क्योंकि वो शर्मा जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया, वर्मा जी जो भी कोई जी है उनका आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, ठीक है, बस दैट्स इट फॉर द डे, और कुछ भी नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीरियस अटेम्प्ट लगना, एक सीरियस अटेम्प्ट लगना है यार, लाइफ बदलने वाली है उसके बाद तुम्हारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इफ you guys are preparing for the civil services, be it UPSC, state PCS, अगर आप किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस किस चीजों से गुजर रहे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरते हैं डेली, आप क्या चैलेंज फेस करते हैं अपनी लाइफ में। मैंने पूरा नोट्स बना रखा है, पूरा मेरे पास नोट्स तैयार है, क्योंकि मैं यार जो चीजें मैंने खुद फेस करी हैं, जो फेलियर से मैं खुद आ करके उभरी हूँ उन सारी चीजों से, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड प्लान बी वगैरह क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में, देयर शुड बी अ प्लान बी, आई ऑलवेज से। एंड इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो देखना है जाकर के, आप देख सकते हो। और हाँ, पहली बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस तरीके की वीडियोस लाइक वन ऑन वन वीडियोस चाहते हैं मेरे साथ, तो यू गाइस कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि आप अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अन्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किन किन चीजों से गुजरते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं। आप बिगिनर हैं, आप अभी अभी इवॉल्व हुए हैं, अभी ग्रेजुएशन खत्म करके आए एंड यू थिंक कि हाँ सिविल सर्विस की तैयारी में जाना चाहिए, इट्स गुड, अच्छा करियर ऑप्शन आपको दिखता है, क्योंकि आप जो स्क्रॉल करते हो, आप जो रील स्क्रॉल करते हो ना, जाकर के देखते हो कि डीए में कैसे उसके लिए 4 एकदम तुरंत से बॉडी गार्ड्स आ जाते हैं, गेट खोलते हैं, मैम मैम मैम, रील्स देख करके आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हो। सबसे पहले जो चीज मैंने हमेशा नोटिस करी है ना, वो ये होती है कि आप इसको बंद कर देते हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है जो आप इस जर्नी में आ रहे हो, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स यू टू कम इनटू दिस फील्ड। देखो, बहुत ही ज्यादा डायनामिक फील्ड है ये, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, ये 9 से 5 वाली नौकरी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो आप पहले तो आप बिगिनर होते हो, आप सोच रहे होते हो, अभी आपने जस्ट थॉट आया आपके दिमाग में कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, बट आपको पता नहीं है कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करोगे। आप हर दिन हारोगे, हर दिन आप कुछ स्ट्रेस फील होगा, हर दिन चैलेंज आएगा, हर दिन सोचोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, हर दिन आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि आई शुड क्विट, मुझे नहीं करना है। बट जैसा कि हमेशा बोलती हूँ मैं, कंसिस्टेंसी इज द की। भाई आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे स्टडी करते हो, आप चाहे किसी भी अदर फील्ड में हो, अगर आप उस काम को करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं, तो चेंजेस देखने को मिलते हैं। 4 दिन करके 3 दिन सोने से आपको किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिलेगा। एंड सक्सेस इज नॉट इजी, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये तो आप ठान लो, चाहे यूपीएससी में तैयारी कर रहे हो या कहीं और तैयारी कर रहे हो। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सफल होना है तो आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप बिगिनर हो, आपने थॉट इवॉल्व करा, फिर आप सोचते हो कि अब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जो अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि हाँ आप कोचिंग जाना चाहिए, और बहुत सारे आपके दोस्त लोग, रिश्तेदार बोलते हैं कि आप कोचिंग में एडमिशन दिला दो। आप चाहे 3rd ईयर में हो, आप चाहे मतलब 2nd ईयर में भी कई लोग करते हैं, 12th के बाद भी बहुत सारे कोचिंग वाले प्रोग्राम देते हैं कि आपको 3 ईयर गाइडेंस प्रोग्राम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आप फंस जाते हैं कोचिंग के जाल में। आई एक्चुअली फील कि यार कोचिंग तब ज्वाइन करनी चाहिए जब, देखो, अगर तुम मेरे से कोचिंग का, अपनी जो मैंने कोचिंग करी है उसके बारे में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, पर्सनल एक्सपीरियंस, नीचे एंड एवरीथिंग, क्या क्या मतलब गलती करी मैंने, क्या गड़बड़ करी मैंने, ब्लंडर करा अपनी लाइफ के साथ, पैसे के साथ, लाइफ के साथ, करियर के साथ, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो तुम्हें मैं पर्सनली बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअली, कोचिंग वाले कैसे तुम्हें फंसाते हैं, ठीक है, कैसे बोलेंगे कि हाँ ये सारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्चुअली हर जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं लूप होल्स मिल जाते हैं, और जो मेरे जैसा एक सीधा साधा सा ज्यादा बात नहीं करने वाला एस्पिरेंट होता है, वो खो जाता है उस भीड़ में, क्योंकि आगे जो बच्चे बैठे होते हैं वो मैम मैम सर सर करके पूछ डालते हैं, और बाकी बच्चों के टीचर 100-200 बच्चों के बैच में कहाँ हर बच्चे पे ध्यान दे पाएगा, ठीक है। फिर तुम कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में एडमिशन लेते हो, ये सारी चीजें तुम फेस करते हो, ठीक है। अगर तुम उससे निकल जाते हो तो कोचिंग कैन एक्चुअली बेनिफिट यू, अगर तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, मेंटोर नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे पास चैट जीपीटी आ गया है, ग्रॉक आ गया है, तो वो तुम्हें मेंटोरशिप दे पाएंगे, वो तुम्हारे गाइडेंस अच्छे से कर पाएंगे, बट एक्चुअली 100% इट्स नॉट करेक्ट। जब आप 1 to 1 ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलता है एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। एक्चुअल एक्सपीरियंसेस आपको चैट जीपीटी या कोई भी एआई नहीं दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, यार देखो,
इंग्लिश में हम सारी चीजें पढ़ते हैं करते हैं, बट अगर मैं आपसे कोई दिल की बात करना चाहूंगी तो मैं अपने मदर टंग में ही कर पाऊंगी। आप सबटाइटल में जाकर के देख लेना, कैप्शन में देखकर जाकर के देख लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो लोग साउथ से हैं या जो लोग इंग्लिश में देखना प्रेफर करते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। बट अगर मैं आपसे वन ऑन वन दिल की बात करूंगी तो मैं हिंदी में ही करूंगी आकर के, ठीक है। तो फिर मत बोलना कि यार मैम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में सारी चीजें इंग्लिश में करते हैं, बट दिल की बात अगर होगी तो वो हिंदी में ही होगी मेरी ओर से तो, ठीक है। बट कुछ कुछ इंग्लिश में रहेगा, चीजें मिक्स चलती रहेंगी, बाइलिंगुअल होती रहेंगी। तो ये सारी बात रही। अब आप बिगिनर थे, आप कोचिंग में आ गए, कोचिंग के बाद आपने पहला अटेम्प्ट दिया, सपोज पहला अटेम्प्ट दिया, मेरी तरह ब्लंडर नहीं करा कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद दे दिया। ना एनसीईआरटी का आता है, ना स्टैटिक बुक का पता है, कुछ नहीं है तुम्हें। तो उसके बाद तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। जो चीज़ सोच करके चलते हैं हम सारे लोग, यही सोच करके चलते हैं कि हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के क्लियर करेंगे, यूपीएससी लबासना चाहना है हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक्चुअली 99% लोगों का सपना यही टूट जाता है प्रीलिम्स के बाद। इट इज अ हार्श रियलिटी कि सिर्फ और सिर्फ 0.1% सक्सेस रेट होता है या फिर 1% मैक्सिमम, बट 99.9% तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। इट्स अ हार्श रियलिटी, वेरी बैड रियलिटी। बुरा बोलो, भला बोलो, कुछ भी बोलो। और यूपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहा है, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं अभी 2025 के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी सिनारियो बदल रहा है यूपीएससी को लेकर के, बहुत रिफॉर्म्स की नीड है। उसके बाद आप ऑन एन एवरेज बेसिस या 2 साल में बहुत लिमिटेड बच्चों का निकलता है, ठीक है। पहली बात तो 1 साल की तो पूरी साइकिल है, अगर तुम प्रीलिम्स क्लियर कर भी लोगे तो तुम प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे जाकर के। 1 साल की पूरी साइकिल है, 1 साल तुम पढ़ते हो, तो दिस एग्जाम इज एक्चुअली ऑफ 2 years। भाई 2 साल का तो ये एग्जाम ही है, ठीक है। जब 2 साल का एग्जाम है तो लोग बोलते हैं 1 साल में क्रैक करा, नहीं 2 साल लगता है, प्रॉपर 2 साल लगता है। उसके बाद कुछ लोगों को टाइम लगता है, ठीक है। और लास्ट तक अगर मैं बोल रही हूँ टाइम लगता है, तो कुछ लोग 6-6 अटेम्प्ट, ठीक है, या फिर 32 एज तक बैठे रहते हैं, ठीक है, बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं अपने वो सपने को पूरे होने का। एंड जब जब उनका सपना टूटता है ना, दैट इज वेरी 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 एक अपसेट करने वाली चीज होती है वो तो, जब आपके सपने टूटते हैं। एंड सपने टूट जाते हैं यार, अगर मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, तो सपने टूटते हैं। और टूटते हैं तो दुख होता है, ठीक है। मैं ग्लास तोड़ दूं, ऐसे टूट दूं, ग्लास बिखर जाता है। सपने टूटने के बाद वैसे आदमी भी बिखर जाता है, इंसान बिखर जाता है, ठीक है। मेरे भी टूटे, मैं भी वॉज डिवास्टेटेड, रो रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या नहीं करना चाहिए। तब एक आती है होप, तब एक आती है होप आपकी लाइफ में। और हमेशा की तरह आज फिर बोलूंगी, किसी भी सरकारी एग्जाम को क्लियर करने में एक सीरियस अटेम्प्ट लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक सीरियस अटेम्प्ट लगता है, मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं लगते हैं। 1 साल की तैयारी, 1 साल का एग्जाम, एंड यू आर गुड टू गो। 1 साल तैयारी करोगे, 1 साल एग्जाम निकालोगे। अगर 1 साल का वाला एग्जाम है तो लाइक यूपीएससी की तरीके एग्जाम है, स्टेट पीसीएस तरीके का एग्जाम है, 1 साल लगता है। 1 साल का एग्जाम निकालोगे, 1 साल की तैयारी होगी, मेहनत होगी तुम्हारी, तो तुम्हें 2 साल लग जाएगा, तब भी तुम्हें नौकरी पाने में 2 साल लगेगा। बट चीजें अगर नहीं वर्क करती हैं तब प्रॉब्लम होती है। तभी मेरा टॉपिक यही है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस कि तुम टाइम दे सकते हो, थिंक ट्वाइस कि तुम 4 से 5 साल अपने डिवोट करने को तैयार हो। कोई शादी ब्याह में नहीं जाना है, कोई किसी के प्रोग्राम में नहीं जाना है, कोई दोस्त से बात नहीं करनी है। सो कॉल्ड जो आजकल के रिलेशनशिप्स है, 1% वर्क करते हैं, 99% नहीं वर्क करती है, ठीक है। कुछ 12th फेल देख करके इंस्पायर हो जाते हैं कि रिलेशनशिप में रहने से शायद आप क्लियर कर लो यूपीएससी, बट दैट इज ओनली 0.1%, 99.9%, 99% बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। वो काम नहीं करता है। कुछ लोग, अब देखो किसी का सिलेक्शन हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है लाइफ में, कुछ ही वापस आते हैं लोग, कुछ लोग वापस नहीं आते, नहीं आते। आप अब देख लो, नहीं आते तो, ठीक है। लॉयल्टी की बात होती है, सारी चीजें लॉयल्टी पे टिकी हुई हैं, ठीक। और आप देख रहे हो कि आजकल लॉयल्टी का क्या सीन चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। उसके बाद आपने दिए 5 साल, यू गॉट सिलेक्टेड, यू बिकेम आईएएस, सब यही सोच के चलते हैं। बट तुम अच्छा सोच के चलो, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई तुम अच्छा सोच करके चलो, क्यों बुरा सोचना है अपने बारे में। बट कभी कभी सोच लेना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ, अगर तुमने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, उसके बाद तुमको लग रहा है कि यार कठिन हो रही है चीजें, थिंकिंग थिंग्स आर नॉट वर्किंग लाइक दैट वे जैसे मैंने सोचा था, प्लान बी पे स्विच करो, प्लान बी सोचो, टाइम दो, सोचो चीजों को, एनालाइज करो अपने बारे में, किस चीज में तुम बेहतर हो, क्या तुम अच्छा काम कर सकते हो। भाई हर व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है और हर व्यक्ति यूनिक होता है, तो बस उसे खोजना है अपने अंदर झांक करके देखना है कि हाँ भाई मैं किस काम में अच्छा हूँ। कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं, हम बहुत काम में अच्छे हैं। भाई यू जस्ट हैव टू थिंक, जज योरसेल्फ, जज करो अपने आप को, लेट नोबडी जज यू। किसी और को जज मत करने दो, तुम्हें खुद को जज करो तुम, ठीक है। कोई और क्या तुम्हें जज करेगा यार, क्या जज करेगा। तुम बोलोगे ऐसी है, वैसी है, ऐसा है, वैसा है, घूमता रहता है, ये है, वो है, पढ़ता नहीं है। तुम खुद को बोलो नहीं पढ़ता हूँ, बात खत्म।
दूसरा तुमसे क्या बोलेगा, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरे के बोलने पे, बात वहीं खत्म हो जाती है। दूसरे बोलेंगे, लोड लोगे तुम उस बात की, जाने दो। ठीक है, अब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुमको 4-5 साल हो गया है, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, रिश्तेदारों के ताने, लड़कियों पे या दोनों पे, लड़की लड़कियों पे बहुत सारा प्रेशर, किसी पे शादी का प्रेशर, किसी पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ना कोई भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने को तड़प रहे हैं लोग। कोई भी ऐसे ही खाली नहीं बैठना चाहता। ठीक है, सबको पैसे कमाना है। एट द एंड मोटिव क्या है भाई? आप यूपीएससी क्लियर करोगे, आपको पावर मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी, पैसे मिलेंगे, हर एक चीज मिलेगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी शायद। ठीक है, बट जो 1% लोगों को मिलेगी, 4 लाख 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1000 बनते हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बाकी का क्या होता है? दोबारा से ट्रैप में आते हैं। यूपीएससी इज अ ट्रैप, दिस इज अ रैट रेस। तुम्हें हर दिन चलना है, हर दिन आगे जाना है, कुछ आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, एंड दैट्स फॉर द डे, खत्म, बात वहीं खत्म हो जाती है। पीछे रह गए हम, फेल एग्जाम में हो सकते हैं, लाइफ में नहीं हो सकते। जब तक तो लोग बोलते हैं बाबा बुरा दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं। बुरे दिन तब आते हैं जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, आपका चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए। अभी अभी आज की बात बता रही हूँ, आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय द रोड। मैं रोड पे चल रही थी, आसान आसान भाषा में मैं रोड पे जा रही थी। जिस डॉगी को मैं डेली रोटी खिलाती हूँ, जिसपे एक सर्वे में ऐसे ऐसे करती हूँ, डॉगी से मेरा इतना लगाव है कि कुछ नहीं मैं सोच सकती इस बारे में, एंड उसने आकर के मुझे खा लिया पैर में। ठीक है, मतलब आज मुझे डॉगी ने खा लिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। खा लिया मतलब काट लिया, डॉग ने मुझे काट लिया। और उस डॉग ने, जिसको मैं रोटी खिलाती हूँ, जिसको मैं डेली जाकर के ऐसे ऐसे हाथ खिलाती हूँ उसके सर पे, तो मेरा फ्यूचर प्लान डॉग को लेकर के कुछ अलग ही है। एंड भाई देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयरिंग बीइंग वेरी स्पेसिफिक फॉर द टॉपिक, आते हैं बात पे। ठीक है, ये नोट्स जो तैयार करें क्यों इनको बर्बाद जाने देंगे, इनको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। देखो, अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स है तुम्हारे पास। उसके बाद तुमको नॉलेज मिलेगी। नॉलेज मिलेगी, तुम जीएस पढ़ते हो, तुम एथिक्स पढ़ोगे, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुमको नॉलेज मिलेगी। पहली बात, तुम हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी, तुम डेवलप करोगे अपनी इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, एथिक्स पढ़कर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, दिन दुनिया की जानकारी होगी तुम्हें। ठीक है, और भाई यूपीएससी के साथ साथ ना, मतलब साथ साथ मैं नहीं बोलूंगी, 2-3 अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट दे दो, मतलब पढ़ करके एक अटेम्प्ट दे दो। उसके बाद नहीं लग रहा है तो कुछ और चीज़ों पे फोकस कर लो इधर उधर। उसके बाद तुम्हारा इंटेलेक्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम सीसैट भी पढ़ोगे। भाई तुम्हें डिसिप्लिन हो जाओगे, तुम तैयारी कर रहे हो, 2-3 साल तैयारी करो, तुम डिसिप्लिन हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ में अच्छा डिसिप्लिन आ जाएगा, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, सारी चीज़ें मैंने अपने दिमाग से लिख रखी, टाइम मैनेज करना वगैरह सीख जाओगे। ठीक है, कि डिसिप्लिन कैसे रहेंगे, दिन को कैसे अच्छे से बनाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे अच्छे हो सकते हैं, बात करने का तरीका सीख जाओगे। जब तुमको नॉलेज आ जाएगी दिमाग में, तो तुम उस नॉलेज को यूज करोगे ना लोगों से बात करते टाइम। कॉन्फिडेंस और पेशेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा, पेशेंस बढ़ेगा क्योंकि वह सीखोगे ना, पेशेंस लाओगे अपने अंदर, तुम तैयारी कर रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधे बातें करेंगे, बहुत बातें करेंगे, बट तुमको पोलाइट रहना है, तुमको पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है। तुम आगे आने वाले अधिकारी हो। ठीक है, तो उसके बाद कनेक्शंस बनाओगे, दोस्त बनेंगे तुम्हारे, तुम लोगों से बात अच्छे से कर पाओगे, हो सकता है तुम कुछ और बेहतर काम कर जाओ उसमें से। ठीक है, और तुम्हारे सामने बहुत सारे दरवाजे और खुल जाएंगे, जैसे कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ले लो, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में ले लो। बट यार बैंकिंग वगैरह में शायद मुझे लगता है कि मैथ्स वगैरह ज़्यादा आती है, रीजनिंग ज़्यादा आती है। ठीक है, तुम एनजीओ में काम कर सकते हो, तुम एकेडमिक्स में जा सकते हो, टीचिंग वगैरह में जा सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, मेरी तरह बन सकते हो। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है यार, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्सपीरियंस तो है। जो लोग, कुछ लोग नए फील्ड में उतर रहे हैं इसमें, अभी उनका 12th हुआ है, अभी क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग कि हाँ भाई प्रिपेयर करना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, तो उन्हें पता चलेगा। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ ही होगी बेसिकली अगर तुम प्रिपेयर करोगे इस तैयारी में। देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हर किसी भी चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब तुम यहाँ देखने आए हो तो तुमको कुछ ना कुछ समझ आएंगी चीज़ों को, कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, पहला नेगेटिव, किसी भी तरीके की कोई गारंटी नहीं है आपको यहाँ पे, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर आप 2 से 5 साल लगा सकते हैं अपने जीवन के, ठीक है, तो फिर आप जाइए इस तैयारी में, अन्यथा आपको किसी भी तरीके की इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 6 महीने में नौकरी चाहिए, तो यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट रहते हैं फैमिली पे, एंड मेन मोटिव क्या होता है, आपको जॉब किस लिए चाहिए, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, इसीलिए आप जाते हैं जॉब में, इसीलिए आप जाते हैं सर्विस में। उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माइक को थोड़ा पास में आते हैं। उसके बाद ना आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, और आप खुद पे डाउट भी कर सकते हैं। खुद पे डाउट आपको ऐसा आएगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मेरा जीना व्यर्थ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जी ही क्यों रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे खिलाफ ही क्यों जा रही है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी। उसके बाद आप कट ऑफ कर लेते हो, क्योंकि आप कट ऑफ कर लेते हो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से भी कर सकते हो। सोशल लाइफ़ आपकी नहीं होती, कुछ लोग इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, फेसबुक वगैरह नहीं चलाते हैं। अच्छी बात है, नहीं चलाना चाहिए। बट मतलब अगर आप एक्चुअली डेडिकेटेड हैं पढ़ाई को, तो थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाना सही रहता है। तो आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फ़ील कर सकते हैं। हो सकता है जब आप प्रॉब्लम में हो, जब आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो आपसे कोई बात करने के लिए नहीं हो। मैं आपके साथ यहाँ पे क्यों हूँ? मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ यहाँ पे? एक्चुअली अ थिंग हैपेंड, आई गेस अ बॉय सुसाइडेड, और डोंट नो व्हाट वाज द केस। बट अभी एक केस हुआ है कि शायद किसी ने सुसाइड कर लिया या मर्डर हुआ है उसका, आई डोंट नो, आई कैन नॉट एक्चुअली कमेंट ऑन दिस टॉपिक, बट ऐसा कुछ केस हुआ है दिल्ली में। तो मे बी कोई एस्पिरेंट ही था वो शायद। तो भाई ये सारी चीज़ें यार, बहुत परिवार दुखी हो जाता है ये सारी चीज़ों से। आप आपके जीवन में सब चीज़ ठीक चल रही है, आपको भगवान ने अच्छा मेंटल हेल्थ, हाथ-पैर सब सही सलामत दिए, देन व्हाई क्यों करते हैं ऐसा लोग? सोशल आपको करियर बैकअप गेट्स इग्नोर्ड, क्योंकि आप एक ही के पीछे भागते रहते हैं। एंड मेनी एस्पिरेंट्स सोचते ही नहीं है प्लान बी के बारे में टिल देयर फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट तक। वो ये सोच ही नहीं पाते अपने दिमाग में कि प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी बनाना चाहिए, क्योंकि आप और तैयारी करते रहते हैं इस एग्जाम की, और गैप आता रहता है आपके करियर में। आपके 12th के बाद, सॉरी, आपके ग्रेजुएशन के बाद गैप आ सकता है। फिर आप 3 साल की तैयारी करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि एमए करें, तो जब आप जाते हैं तब आपका गैप दिखता है वो 3 साल का, तो गैप बन सकता है। उसके बाद ओवरलोड हो सकती है आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सीसैट भी लगाना है, मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि सीसैट निकल जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें। दुनिया के सोर्सेज़ होंगे आपके पास, कोई वो दोस्त बोलेगा ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये किताब भी पढ़ ले, किसी टॉपर ने रिकमेंड कर दिया ये, किसी टॉपर ने बोल दिया मैं 16-16 घंटे पढ़ता था, पढ़ती थी, तो आप भी लग गए, बीमार हो गए आप, ठीक है? परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है आपके ऊपर हमेशा। आपके ऊपर ना एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरे से अच्छा परफॉर्म। वो वर्मा जी के लड़के ने तो उसका सरकारी नौकरी में हो गया सिलेक्शन। तुम तो 5 साल से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा तो नहीं हुआ। अरे उसका वो पीसीएसजे में हो गया सिलेक्शन, शर्मा जी के लड़के का। बताओ, ये तुम ऐसे ही हो, तुम तो बैठे हो, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। बल्कि वो बच्चा कितना पढ़ रहा है यार, कितनी मेहनत कर रहा है, वो शायद खाना भी खाना भूल रहा है, वो शायद इतनी मेहनत कर रहा है, बट दूसरों को नहीं दिखता, क्योंकि वो शर्मा जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया, वर्मा जी जो भी कोई जी है उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं इसकी तैयारी में, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाइज एंड लोज आएंगे आपकी लाइफ में। एंटायर सेल्फ वर्थ आपको लगेगी, आपने पूरा जिंदगी आपने एक एग्जाम पे लगा दिया है, एंड तब आपको लगेगा कि यार अब तो हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए, देन द रियलिटी हिट्स, ठीक है? उसके बाद आपका बैलेंस थोड़ा-सा रह जाता है इधर-उधर, आपका बैलेंस, क्योंकि आप अब आप सोच रहे हो कि आपको प्लान बी भी स्विच करना है, फिर आपका एक सीरियस अटेम्प्ट भी है। तो पहले मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले एक सीरियस अटेम्प्ट दो, तन, मन, धन, दिमाग, बुद्धि हर चीज़ खोल करके एक सीरियस अटेम्प्ट दे दो, किसी भी एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद अगर वो नहीं निकलता है, देन स्विच टू द प्लान बी। तब जाओ प्लान बी पे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2026 वाला मान रखा है कि तुम्हारा अटेम्प्ट है, 2026 इज गोइंग टू बी योर ईयर, ठीक है? जाओ 26 में अभी से पढ़ना चालू करो, डेली पढ़ो, डेली तुम 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ना है तुम्हें। डेली तुमको पता है तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली तुमको पता है तुमको नोट्स बनाना है, जो भी चीज़ करनी है करो डेली। मई में एग्जाम है, 26 में कर लो। आई कैन बेट कि तुम जो 11-12 महीने बचे ना, तुम्हारे पास 11 महीने फोड़ दोगे इस एग्जाम को तुम, ठीक है? अब बस यूपीएससी बशर्ते कुछ गड़बड़ ना कर दे तो, ठीक है? मतलब कुछ ड्रॉप ना कर दे क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा पॉइंट से रह जाए तो तुम्हारी किस्मत खराब है फिर, ठीक है भाई? फिर तुम्हारी किस्मत खराब है अगर ऐसा कुछ हो गया तो। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एक करियर एग्जाम नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक करियर नहीं बनाता है, बेसिकली तुम्हारी लाइफस्टाइल का डिसीजन होता है ये। तुम्हारी लाइफ बदलने वाली होती है इस एग्जाम से। आज तुम यहाँ बैठे हो मे बी किसी कमरे में एस्पिरेंट बन करके, अगले ही पल तुम्हारा फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा, तुम इंटरव्यू देकर के आए हो और तुम डायरेक्ट लबासना में, तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज हो गई। तुम उन 800 बच्चों में से आकर जो लाखों सोच रहे हैं तैयारी करने की, तुम रोल मॉडल बन गए। अगर मेरा किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया होता, मैं कहीं का कुछ मैंने झंडे गाड़ दिए होते कहीं पे, तो शायद तुम मुझे रोल मॉडल मानते, मेरी भी रील्स वायरल होती, मैं बताती कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ के तैयारी करी। बट कोई फेलियर की बात नहीं सुनना चाहता, कोई फेलियर से कुछ नहीं सीखना चाहता। अगर कोई यहाँ पे तुम्हें एक एक्सपीरियंस बंदा पढ़ाएगा, जिसका सिलेक्शन हो चुका होगा, जिसने लिख रखा होगा क्लियर्ड प्रीलिम्स 5 टाइम्स, बशर्ते तुमको उसको कोई मार्कशीट नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, ठीक है? क्लियर मेंस इंटरव्यू इतनी बार दिया है, बट फेलियर की कोई बात नहीं सुनना चाहता, कोई उसका थॉट्स नहीं जानना चाहता। बट एक्सपीरियंस भाई सबके पास होता है, जो भी इस जर्नी से निकला है उसके पास एक्सपीरियंस है। और अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही, मैं ऐसे ही बैठी हूँ फालतू में। आई एम डूइंग जो मैं करना चाहती थी। मैं एक्चुअली जो चीज़ करना चाहती थी मैं वही कर रही हूँ, बट इन अ डिफरेंट वे,
ठीक है? वो सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बात कर लेंगे तो मैं अपनी सारी चीज़ें आपको 20 मिनट में, 25 मिनट में नहीं बता सकती। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इस तरीके की वीडियो चाहिए जिसमें वन ऑन वन कनेक्ट कर सकें, क्योंकि मैं हमेशा कैमरे के पीछे रहती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, काम से काम की बात करती हूँ और उतना ही मतलब रखती हूँ। बट इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की आप बात करना चाहते हैं मुझसे, फीलिंग इमोशनली वीक, या फिर आपको बुरा लग रहा है, या फिर आप लाइफ में कुछ सेटबैक फील कर रहे हैं, या फिर आप आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली आपको चीज़ें अपनी लाइफ बेहतर बनानी है और कुछ नहीं है। अब फिर चाहे आप यूपीएससी से बनाओ, एसएससी से बनाओ, बिजनेस से बनाओ, स्टार्टअप करके बनाओ, जैसे भी बनाओ, आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, ठीक है? बस दैट्स इट फॉर द डे, और कुछ भी नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीरियस अटेम्प्ट लगना, एक सीरियस अटेम्प्ट लगना है यार, लाइफ बदलने वाली है उसके बाद तुम्हारी, ठीक है? बट जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, आंसर की का रिलीज नहीं करना, कट ऑफ का नहीं बताना, सारी चीज़ें यूपीएससी में जो अभी चल रहा है, वो थोड़ा सा रिफॉर्म्स की नीड है। बस थोड़ा नहीं, बहुत रिफॉर्म्स की नीड है यूपीएससी में। बट अगर इतना ही थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज कर दे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी सारे एस्पिरेंट के लिए। मेरे को नहीं एग्जाम देना, ठीक है, मुझे नहीं देना, बट बाकी जिनको भी देना है यार, वो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर यूपीएससी हम लोगों की बात सुन लेगी तो, ठीक है? बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अच्छी बात है, प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लगन से, ईमानदारी से करोगे तब तुमको लवासना की जो तुमने पिक्चर लगा रखी होगी अपने रूम में, शायद लगा रखी हो, तब वहां तक पहुंच पाओगे। और ईमानदारी से नहीं करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। जिस कमरे में बैठे हो शायद उससे भी निकाल दिए जाओ तुम, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है? तो ईमानदार रहो, किसी भी चीज में तैयारी करो। तुम ईमानदारी से करोगे ना, बाय गॉड भगवान सब चीज देख रहा है, भगवान तुमको देगा वो चीज ला करके। किस्मत नहीं होता, मैनिफेस्ट करो किस्मत, किसी भी चीज को अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। हो सकता है शायद तुम्हारा वो सीरियस अटेम्प्ट हो, बट तुम्हारी कुछ नादानी की वजह से तुम वापस से ट्रैप में फंसो, वापस से तुम्हें प्रीलिम्स देना पड़ जाए। इसीलिए कह रही हूँ भाई, बहुत कम लोगों को चांसेस मिलता है कि तुम प्रिपेयर ही करो। बहुत कम लोगों को फाइनेंशियल मतलब चीजें मिलती हैं करने को, सारी चीजें अच्छी होती हैं उनकी लाइफ में। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ भी है तो तुम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो और अच्छा बनाओ उसको। बट बहुत सारे लोगों के पास क्योंकि ये भी नहीं होता जो शायद तुम्हारे पास है अभी। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, गिव अ सीरियस अटेम्प्ट, एक सीरियस अटेम्प्ट दो, बैकअप प्लान 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद अपने दिमाग में बना लो, एंड उसके बाद भी अगर नहीं लगता है, कुछ भी ठीक लगता है, जो तुम्हारा दिल कहता है उसमें करो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम यूपीएससी की तैयारी में अपने मन से आए थे, रिश्तेदार की मर्जी से आए थे, या फिर किसकी मर्जी से आए थे, ठीक है? तो बस तुम्हें तैयारी करनी है, ईमानदारी से करनी है और उसमें झंडे गाड़ने हैं, ठीक है? ईमानदार रहोगे, सफलता तुम्हारे मतलब आ जाएगी तुम्हारे पास। कुछ भी करके सफल तुम हो जाओगे, अच्छे इंसान तुम बन जाओगे, तजुर्बा तुम्हें मिलेगा और इतना मिलेगा कि शायद इस तरीके से अपने तजुर्बे को बता पाओगे, एक्सपीरियंस को बता पाओगे, ठीक है गाइस? ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट, एंड तुम बस तैयारी करते रहो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। अपनी तरफ से ईमानदार रहो एंड थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल एक्चुअली चेंज। बाय बाय, बहुत लंबा वीडियो होगा, तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।